को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो कहानी आंदोलन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, भूमिका की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास के वर्षों में नवलेखन का काल माना जाता है। देश विभाजन से हुए सांप्रदायिक फसाद, शरणार्थियों की समस्या, सामंतवाद और अलगाववाद की कुटिल षड्यंत्र, प्रजातांत्रिक व्यवस्था और सामंती जीवन मूल्यों की टकराहट ने समस्याओं से धूमिल मानसिकता ने अनेक कहानी आंदोलनों को जन्म दिया, जो कि इस प्रकार से हैं। देखिए, आप कहानी आंदोलन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये ट्रिक के माध्यम से याद कराने की आपको कोशिश की गई है। नई कहानी या साठोत्तरी कहानी जो कि 1950 में के समय पर आई। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके लेके आने वाले रहे। और नई कहानी पत्रिका में बहुत बार नेट की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये एक सीरियल में लगाने की कोशिश की है। हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कमरा से कैसे याद कर सकते हैं कि नया कमरा, कैसे कमलेश्वर, मैं से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। इसमें एक कहानी है। ये आंदोलन क्या लिखना भूल गई हूँ। 1960 में यह आया और तीनों के तीनों यही राइटर राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, उनके साथ गंगा प्रसाद विमल का भी बहुत नाम रहा है। एंटी स्टोरी मूवमेंट इसको कहा गया और कहानी नाम की पत्रिका में ही ये निकला। नया कमरा, गंगा किनारे, आप याद कर सकते हो। गंगा से नया कमरा से आप याद रख सकते हो। वही तीनों राइटर, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और गंगा से गंगा प्रसाद विमल। तीसरा आंदोलन है सचेतन आंदोलन, जो कि 1964 में आया। महीप सिंह इसके प्रवर्तक रहे हैं। आधार पत्रिका में उन्होंने पहली बार सचेतन की शुरुआत की। और ट्रिक से याद कर सकते हैं, सचेतन महीप है, यानी जिसमें चेतना है वह महीप। महीप का मतलब राजा है। अगला आंदोलन है सहज, जो कि 1968 में आया। अमृत राय इसके प्रवर्तक रहे हैं। नई कहानी इस पत्रिका का नाम है। और सहज मिले सो अमृत, इसे याद रख सकते हैं। सहज और अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र रहे हैं। समानांतर कहानी आंदोलन की अगर अगले कहानी आंदोलन की बात करें तो समानांतर कहानी आंदोलन है, जो कि 1972 में कमलेश्वर द्वारा सारिका नाम की पत्रिका में छपा है। कमल सारे समानांतर हैं, यानी साथ साथ खिले हुए हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। अगला आंदोलन है सक्रिय आंदोलन, 1979 में आया। राकेश वत्स इसके प्रवर्तक रहे हैं। मंच पत्रिका रही है। राकेश बहुत ही सक्रिय है। देखिए, ट्रिक जो है आप अपनी खुद की भी हो सकती हैं। अगला जो आंदोलन है जनवादी, 1982 में जनवादी लेखक संघ और कथन और उत्तर गाथा जैसी बहुत सारी पत्रिकाओं में ये आए हैं। ज्ञान रंजन का मुख्य योगदान रहा है। जैसे जन का ज्ञान से ही कल्याण है, ये ऐसे याद कर सकते हो। जन का ज्ञान, जनवादी और ज्ञान से भी याद रखा जा सकता है कि ज्ञान रंजन इसके प्रवर्तक है। फिर महिला कहानीकार हैं, 1990 में उषा प्रियवंदा जी रही हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपनी कहानियाँ छपवाई हैं। उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए अब बात करते हैं नई कहानी आंदोलन की। नई कहानी आंदोलन में परंपरागत कथा से आगे नए मूल्य, नए भावाबोधों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। 1956-57 तक नई कविता की भांति नई कहानी का नामकरण हुआ, जिसमें राजेंद्र यादव, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर,
इसके प्रमुख कहानीकार हैं। इसका वर्ण जो विषय है उसकी उत्पत्ति के जो कारण है वो नगन यथार्थवाद, पुरातन पीढ़ी के प्रति अवज्ञा का भाव, प्रेम एवं यौन संबंधों का पुरजोर अभिव्यक्ति, आधुनिकता बोध, अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव, पीड़ा, संत्रास, ऊब, घुटन, अजीबपन, एकाकीपन इत्यादि भाव पक्ष की मुख्य विशेषताएं हैं। कला पक्ष की अगर बात करें तो कला में कथा की सूक्ष्मता, हास, क्षण की अनुभूति, संगठित शिल्प और भाषा की ताजगी इसकी मुख्य विशेषताएं रही हैं। नई कहानी या साठोतरी आप कहानी कह सकते हो। मांस का दरिया जो कि कमलेश्वर की है। कस्बे का आदमी भी कमलेश्वर की है। अमरकांत की जिंदगी और जोक देश के लोग अमरकांत की है। परिंदे निर्मल वर्मा, रात्रि की महक, अग्निखोर, ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानियां हैं। छोटे छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक और वारिस। इस आंदोलन की प्रसिद्ध कहानी और कहानीकार ये रहे हैं। इन कहानीकारों ने देश के बिगड़े हाल को देखकर आक्रोश इनके अंदर भरा है और नई कहानी आंदोलन ने आशा के भ्रम को भी झटक से फेंक दिया है। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो कहानी आंदोलन है जो कि 1960 के दशक में आया है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी मूवमेंट की प्रतिक्रिया स्वरूप यह उत्पन्न हुआ है। जॉन पॉल सौत्रे जो कि अस्तित्ववादी चिंतन धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसका गहरा प्रभाव इस आंदोलन पे रहा है। साथ ही एबर्स्ट बोध और काम दर्शन भी इस आंदोलन के पीछे सक्रिय रहा है। यह कहानी आंदोलन के जो प्रतिष्ठापक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर ही प्रमुख है। वहीं गंगा प्रसाद विमल ने आंतरिक अकेलेपन, आंतरिक खालीपन, अस्तित्व भय, इंसान के एकांत अस्तित्व के विराट भय के सवालों को लेकर कहानी के चेहरे को उजागर किया है। यानी जो प्रमुख नाम है वो गंगा प्रसाद विमल है। कहानी में अनुभव की प्रामाणिकता के सूत्र को अनुभव की व्यक्तिकता और अनुभव की निजता के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके कारण कहानी में सेक्स का खुला चित्रण हुआ है और सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों का भंजन हुआ है। समलिंगी मैथुन, संभोग वर्णन वर्जित अश्लील दृश्यों का अंकन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। शिल्प की दृष्टि से भी उच्च भाषा का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। भाव को स्पष्ट करने के लिए कामुक शब्दों का सहारा लिया गया है। प्रमुख जो कहानियां हैं अपना मरना गंगा प्रसाद विमल, दूसरे का बिस्तर कृष्ण बलदेव वेद, एक मेरा दोस्त मणिका मोहिनी, भूख के लिए, स्वदेश दीपक आदि प्रमुख कहानियां हैं। आइए अगले तीसरे आंदोलन की बात करते हैं, सचेतन कहानी। सचेतन कहानी आंदोलन में समानांतर 1964 में यह आया है। प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह है जिन्होंने आधार पत्रिका से इसका सचेतन कहानी विशेषांक निकाला। सचेतन कहानी में पश्चिम से आयातित जीवन मूल्य, आशा, निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन, अनास्था का पुरजोर विरोध हुआ और संघर्षशील चेतना का सक्रियता पर बल दिया गया। इस आंदोलन में आत्म सजगता, जागरूकता और संघर्ष प्रियता के ये समर्थक थे। सचेतन कहानी में टूटते मानवीय मूल्य, बिखरते हुए संबंधों और ठहरती आस्थाओं को एक नया स्वर मिला है, नई आस्था प्रदान हुई है। यह एक विचार प्रधान आंदोलन है। कहानियाँ जैसे आदमी जमाने के हिमांशु जोशी, आखिरी टुकड़ा इब्राहिम शरीफ, आम आदमी का शव प्रदीप पंथ, उजाले का उल्लू महीप सिंह, 20 सुबह के बाद मनहर चौहान, किशोर मन की साध ममता कालिया इस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। सचेतन कहानी में शीघ्र ही बिखराव पैदा हुआ। महीप सिंह और उनके खेमे के कथाकारों के इर्द गिर्द ही ये सिमटी रही, जिस कारण इसकी परिधि संकीर्ण हो गई और इस आंदोलन की प्रस्तुति में
बौद्धिक दृष्टिकोण प्रदान तो किया, परंतु संकीर्णता के कारण ये पतन की ओर चल पड़े। अगला आंदोलन की बात करते हैं, समानांतर कहानी आंदोलन, जो कि 1974 में लिखा गया। यह आंदोलन आया। समानांतर कहानी, ये एक आंदोलन आगे पीछे हो गया है, 72 वाला मैं पीछे ले गई हूँ, ये आप ठीक कर लेना। नई कहानी आंदोलन में समानांतर कहानी भी एक प्रमुख आंदोलन है। सन 1974-75 में सारिका पत्रिका में समानांतर कहानी का सूत्रपात हुआ। और देखिए, ये लिखने में गलती रही है, अगर आप और लगाएंगे तो पूर्ण विराम नहीं आएगा। आंदोलनों से अलग कमलेश्वर जी इसको, और आंदोलनों से अलग इसको बताते हैं कि समानांतर भारतीय भाषाओं के लेखक अपने समाज को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। इस कहानी आंदोलन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो विषमता मूलक समाज की कहानियाँ, जीवन की तलख सच्चाइयों को क्रूरता से बेनकाब करती हैं और मानव संबंधों के सत्य का बेखूबी से पर्दाफाश करती हैं। इस समय की कहानियाँ, जो पात्र लिए गए हैं वो महानगरों और नगरों व उच्च पदों पर पदासीन लोगों को लिया गया है, जो कि जबरन खोजे और गढ़े गए पात्र हैं। इससे इसमें जो इसका वास्तविकपन है, यथार्थपन है, वो कम होता नजर आता है कि ये कमरे में बैठकर ही कहानियाँ गढ़ दी गई हैं। भोगा हुआ दुख पीड़ा, यह भोगा हुआ यथार्थ इसके अंदर नहीं है। इसकी जो कहानियों की अगर बात करें हम, दिग्भ्रमित, इब्राहिम शरीफ, जोखिम, कमलेश्वर, छुटिया कामतानाथ, साजिश, जितेंद्र भाटिया, हरिबिंदी, मृदुला गर्ग, यात्रासव, शिवशंभु, अंतरिप, सुदीप। इस कहानी की सबसे बड़ी जो सीमा रही है वो कमलेश्वर के इर्द गिर्द ये घूमती रही है। 1977-78 तक सारिका जो पत्रिका थी उसके संपादक पद से उन्हें हटा दिया गया और उनके हटते ही इस आंदोलन ने दम तोड़ दिया। अगला जो सहज कहानी आंदोलन, इससे पहले आना चाहिए था, ये मैं गलती से जो है आगे का पीछे और पीछे का आगे मैंने कर दिया है, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज याद करेंगे तो आपके लिए हेल्प रहेगी। अमृत राय 1968 में सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन उन्होंने किया। सहज कहानी का जो लक्ष्य था वो कहानीपन को खोजकर सहज रूप में जीवन की अभिव्यक्ति या उनके द्वारा जीवन के जो कटु सत्य है या भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करना था। संगठन और प्रचार के अभाव में सहज कहानी ने शीघ्र ही दम तोड़ दिया, क्योंकि अमृत राय के बाद सुशील कुमार फल्ले ने इसे सहज कहानी नाम की कहानी संग्रह में संपादन किया। और सहज वह होता है जिसमें आडंबर नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म तथा मुद्रा दोष नहीं है, आईने के सामने आत्मरति की भावना से अंग प्रत्यंग को अलग अलग कोणों से निहारते रहने का प्रबल मोह नहीं है। अमृत राय ने यहाँ तक कहा है कि न यह कोई नारा है और न ही कोई आंदोलन, अकेले कंठ की पुकार बनकर यह आंदोलन रह गया। इसकी जो वैचारिकता थी उसको कहानीकारों ने समर्थन नहीं दिया, इसलिए इस आंदोलन का भी अंत हो गया। सक्रिय आंदोलन, अगले आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। सक्रिय आंदोलन जो कि 1989 में राकेश वत्स ने मंच नाम की पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन का सूत्रपात किया। सक्रिय कहानी और कहानीकार इस प्रकार से हैं। उसका हिस्सा राकेश वत्स, जंगली जोग्राफिया रमेश बत्रा, अतिक्रमण अंत चित्रा मुदगिल, उसका फैसला सुरेंद्र शिव कुमार। देखिए, फैसला जो कहानी है वो मैत्रेयी पुष्पा की है और उसका फैसला है वो सुरेंद्र शिव कुमार का है। दूसरी लड़ाई सच्चिदानंद धूमकेतु, एक न एक दिन नवेंदु, एक जैसे चेहरे, स्वदेश दीपक, इस आंदोलन की ये अमूल्य धरोहर रही हैं।
इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आदमी में चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की प्रतीक है। ये आदमी के भीतर की कुलबुलाती विद्रोहात्मक चेतना, आर्थिक शोषण का विरोध, शोषण का चित्रण न करके कारणों की खोज करना, भाषा में भी विरोधात्मक स्वर अपनाना, चेतनात्मक ऊर्जा का नारा और अपने आप को प्रतिष्ठित करने का मंच मानकर साहित्य में विचार उत्पन्न मानते हुए लोगों ने इसे स्वीकारा नहीं। शीघ्र ही यह आंदोलन भी दम तोड़ गया। अगले आंदोलन की बात करते हैं, जनवादी आंदोलन, जो कि 1982 में जनवादी विचार मंच, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी हुई, वहाँ जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। कलम जो कि कोलकाता से निकलती है, कथन दिल्ली से, उत्तर गाथा मथुरा से। ये पत्रिकाएं ऐसी थी जिन्होंने इस जनवादी लेखक संघ का बहुत प्रचार प्रसार किया। यह जो आंदोलन था यह मार्क्सवादी चिंतन से अनुप्रेरित था। मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग के शोषण से ये यहाँ ये जो सेंटेंस है ये गलत लिखा गया है। शोषण पर बल नहीं दिया था, शोषण का विरोध, एक शब्द हटा दिया, विरोध किया उन्होंने। सत्य, ईमानदारी, परहित जैसे मूल्यों की प्रतिस्थापना की गई है और भाषा भी आम आदमी की बोलचाल की भाषा इन्होंने रखी है। प्रमुख जो कहानीकार और कहानियाँ हैं वो हंसा जाई अकेला, मार्कंडे, दोपहर का जो भोजन, अमरकांत, हड़ताल, भैरव प्रसाद गुप्त, गदल, राघे राघव, पर्दा, यशपाल, ये इनके प्रमुख कहानीकार और कहानियाँ रही हैं। इस आंदोलन के भी पतन का कारण फार्मूलेबाजी का शिकार होना, शोषक और शोषित की जो संवेदना शून्य व्यवहार, यानी इनके अंदर जिक्र तो बहुत ही सारी समस्याओं का था लेकिन संवेदना शून्य थी। वो कोमल पक्षों और भावनाओं को स्थान न मिलना, विचारों पर अधिक बल देना और शिल्प पक्ष इसका कमजोर रहना इसकी जो आगे न चलने का कारण रहा। अंतिम जो आंदोलन है वो महिला कथा लेखिकाओं के रूप में उभर कर हमारे सामने एक बहुत बड़ा वर्ग 1990 के दशक में सामने आया, जिसमें से उषा प्रियावंदा, जिनकी प्रसिद्ध कहानी है वापसी, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवानी, मृदुला गर्ग, जिनकी कहानी है हरी बिंदी, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा जैसी कहानीकार सामने आई और नारी जीवन के यथार्थ का प्रामाणिक उद्घाटन उन्होंने किया। बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है, इसलिए निष्कर्ष इसका करते हैं कहानी आंदोलन, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर जो प्रश्न है उसका निष्कर्ष बहुत ही ज़रूरी होता है। कहानी आंदोलन समय के साथ बदलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद की जो कहानी आंदोलन है अपने समय को उन्होंने उभारा है, खास विशेषताओं के कारण अपनी सीमाओं में बांधा है। भले ही कोई भी आंदोलन सफलता के साथ बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, परंतु नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी के विकास में अहम योगदान दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत रिसर्च करके यह क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत मैंने यूट्यूब को भी देखा, इसमें गूगल पे भी इसको सर्च किया, बहुत सारी पुस्तकें भी, कहीं भी मुझे प्रॉपर प्रश्न जो है नहीं मिला था। इसलिए मेरा ये प्रयास रहा कि आप सबको ये एक जगह मिल जाए। ये एक बार सीरीज आप देख सकते हो, नई कहानी या साठोत्तरी कहानी, पहले सबसे पहले 1950 में सीरियल याद करने की बात मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसका सीरियल ज़रूर याद रखें कि कौन सी कहानी पहले आई। दूसरी कहानी 1960, सचेतन 1964, सहज 68, समानांतर 72, सक्रिय
89, जनवादी 82 और महिला कहानीकार 90। यह किसने इस कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, ट्रिक के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आप इसको ध्यान से याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बड़ा प्रश्न के रूप में 16 नंबर या 20 नंबर में आप किस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ यही बताना मेरा इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।